जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा में वह ताकत है, बताने की कोई चीज़ नहीं है। हम ऐसे शख्स से मिलाना चाहेंगे कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिंद समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेषधर बिंद जी हैं, उनके बड़े पुत्र शुभम बिंद हैं। इन्होंने वह कारनामा कर दिखाया है कि जैसे आप लोग सुने होंगे कहानियों किस्से में, हम वैसे सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि रोबोट इंजीनियर है। कि अगर बात करें जो मनुष्य के जैसे कार्य करने वाला रोबोट होता है, उनके इंजीनियर हैं। और यहाँ नहीं, इनका जो है विदेशों में भी जलवा है। हम शुभम से जानेंगे। सबसे पहले हम देखिए, उम्र की बात अगर करें तो ज्ञान में तो ऐसा कुछ है व्यक्ति कह नहीं सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार से उम्र से न देखते हुए आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले हम जानेंगे शुभम जी से, आपने जो यह कारनामा किए हैं, तो अपने युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जितने भी लोग हैं सब लोग अपने स्किल पे फोकस करो, क्योंकि जो पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ कुछ आना भी चाहिए अलग से, नहीं तो सब लोग बीए बीएससी कर लेते हैं। खुद से भी कुछ सीखो। तो और जैसे कि अभी आगे आने वाले टाइम में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो मतलब सब लोग सॉफ्टवेयर के साइड भाग रहे हैं, लेकिन जबकि जो हार्डवेयर साइड है रोबोटिक का, वो अभी जैसे जो अपना हम लोग जो कोडिंग यूज़ करते थे, कोडिंग से बनता था रोबोट्स, कोडिंग से जो एआई बनता था, वो अभी इतना कैपेबल हो गया है कि वो खुद ही अपने आप को बिल्डअप कर सकता है, खुद ही कोडिंग करके। इसके वजह से हार्डवेयर के साइड आप लोग ध्यान दो, मतलब आगे आने वाली जनरेशन के तो लिए। ये मन में जो आपने रोबोट इंजीनियर बन के अपना जो नाम रोशन किए हैं, तो ये प्लान कहाँ से आपके विचार में आया, या सपना था, या ये पहले से अपने जीवन में सोच के रखे थे? आज जो सफलता मिली है, तो इस पे क्या खुशी हो रही है? सर अभी खुशी तो बहुत हो रही है, क्योंकि बचपन से मेरे को साइंस में मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो फिर कैसा था कि फिफ्थ जैसे स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट होता है, तो अभी साइंस का एग्जीबिशन बोलते हैं। तो ये मतलब कॉलेज में भी होता है, और फिर नेशनल और इंटरनेशनल भी होता है। तो कॉलेज में फिफ्थ से ही मैंने उसमें मतलब पार्टिसिपेट करने लगा था। और जब फिफ्थ में मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट बना था, तो डायरेक्ट नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ था। फिर सेवन्थ में मैंने बनाया था, वो डायरेक्ट इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ था। तो फिर सेवन्थ में ही मेरे को ऑफ़र आया था एक मतलब जो बॉम्बे है, वहाँ एक फाउंडेशन चलती है सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के नाम से, उसने मेरे को ऑफ़र किया था सेवन्थ में। तो फिर मैं सेवन्थ से ही कोडिंग और ये सब सीखते हुए आ रहा हूँ फाउंडेशन के तरफ से, गुरु नानक स्कूल की तरफ से। तो जैसे आपने अभी बात करें, रोबोट जो होता है इंसान को चलाने का कार्य करता है, तो लोग यहाँ इंसान बनाते हैं, आप तो मशीन को ही इंसान बना दिए, तो आगे क्या बनाना चाहेंगे, ऐसा कुछ कारनामा? सर अभी यही फ्यूचर है। जैसे कि पहले क्या था कि जो मशीन थे वो सिर्फ छोटा मोटा, अभी जैसे कि जब मशीन बनना चालू हुआ था, तो सबको लगा था कि मशीन पहले छोटे छोटे लोगों का काम लेगा, जैसे झाड़ू लगाना ये सब। लेकिन असली में क्या हो गया, जो बड़े मतलब जो एकदम हाई स्टडी वाले लोग थे, उन लोग का काम पहले मशीन ने ले लिया। अभी जैसे अमेरिका में अभी हाल ही में कुछ 1 लाख लोगों को तो ये अमेज़न कंपनी ने निकाला है, और उसके जगह पे 60,000 या 60 लाख कुछ रोबोट को अब अपने अंडर रखा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन लोग जो है उसमें कैसा कि वो लेबर का खर्चा अलग, साथ में उन लोग को जो सैलरी देना है उन लोग का अलग, और जो उसमें रेंट होता है वो भी अमेरिका ही मतलब वो कंपनी पे करती है। लेकिन रोबोट में कुछ नहीं करना है अपने को, सिर्फ बिजली का खर्चा पड़ेगा, और वो ना के बराबर पड़ता है रोबोट्स में। तो इसके वजह से कैसा है कि जो रोबोट्स है वो आज के टाइम पे इंसानों का काम तो ले ही रहे हैं, साथ में इंसानों से बेहतर करने लगे। इसकी वजह से अब हम लोग को ज़रूरत है कि कुछ ऐसा सीखने के लिए जो उन लोग को बनाने के काम आए, नहीं तो उन लोग अभी हम लोग को रिप्लेस कर देंगे बहुत जल्दी। तो क्या लग रहा है, जैसे अभी रोबोट तैयार किया जा रहा है, लोग एक मान के चलिए जीता जागता एक इंसान ही है, तो आगे क्या और विज्ञान इस पे आगे भी रिसर्च कर रहा है? हाँ, अभी तो बहुत रिसर्च चला है। अभी तो ऐसा रिसर्च चल रहा है कि इंसान और रोबोट्स को साथ में जॉइन करने के लिए, क्योंकि जो रोबोट्स हैं वो अपने से बहुत ज़्यादा कैपेबल तो है, लेकिन उन लोग के पास हम लोग जैसा दिमाग नहीं है। हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं, उन लोग कुछ भी नहीं सोच सकते। हम लोग जो उन लोग को बोलेंगे उन लोग वही चीज़ सोच सकते हैं। और जैसे आपने जो यह मंजिल हासिल की, यह सफलता जो आज इस फाइनल पे खड़े हुए हैं, आप कितना समय अपने जीवन में संघर्ष किए, या स्टडी को लेकर आपने चर्चा किए थे, या पढ़ाई को समय दिए थे, अपने माता पिता के जो सपनों का साकार किए, तो इसके युवा पीढ़ी हैं उनके लिए आप क्या प्रेरणा देंगे?
सर अभी मेहनत तो बहुत किया, अभी यकीन नहीं होगा, मैं लगातार 32 घंटे बिना खाना खाए काम करता था, और अभी भी करता हूँ कभी कभी जब वहाँ से ऑफर आता है। कैसा होता है कि एक FTC नाम का गेम होता है, और वो गेम जो होता है वो जो इंटरनेशनली प्रॉब्लम चल रही, जैसे अभी जो 2025 है उसके लिए एक जो नया गेम आया है, गेम मतलब गेम नहीं होता, वो एक थीम होता है कि रोबोट्स को कैसे डिज़ाइन करने का है। तो अभी जो ओशन में कचरा हो रहा है, मतलब जो समुद्र के अंदर कचरा हो रहा है, उसको कैसे निकालना है, उसके ऊपर 2025 में नया थीम आया, तो अब उसके ऊपर रोबोट बनेगा। तो उसी के ऊपर काम करना था, तो हम लोग मतलब दो दिन लगातार काम करते रहते थे। और अभी जब हम लोग का कंपटीशन हुआ था, एक बार पुणे में हुआ था, एक बार गोवा में हुआ था। तो जब पुणे में हुआ था तो 52-55 देश लोगों ने, मतलब 55 कंट्री ने भाग लिया था, और जो अभी गोवा में हुआ था उसमें 72 कंट्रियों ने भाग लिया था। तो जो 72 कंट्री वाला था ये ऑफिशियली इंटरनेशनल था, और जो गोवा में हुआ था वो नेशनल था, लेकिन उसमें ऑफर था कि बाहर के कंट्री भी आ सकते हैं। तो वो मतलब दोनों इंटरनेशनली था देखा जाता, क्योंकि एक से ज़्यादा देश आ गए तो इंटरनेशनली उसको मान्यता दी जाती है। तो अब उसमें कैसा हुआ था कि हम लोग जब प्लेन में जा रहे थे वहाँ, और फ्लाइट में, हम लोग फ्लाइट में और ट्रेन में भी उसको बनाते थे, इतना ज़्यादा एफर्ट दिया तब जा कर के यहाँ तक पहुँचे। जैसे अगर बात करें कि जैसे आपने बताया कि हम लोग जो 25 में रिसर्च गोवा को कर रहे हैं, तो विज्ञान ने जो ऐसा रिसर्च कर रहा है, तो इस समय यहाँ पे जो महाकुंभ है इसमें भी लगाया जा रहा है? नहीं, वो कैसा होता है कि जैसे अभी IIT जो है वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, इंजीनियरिंग का। तो IIT बॉम्बे, हम लोग को IIT बॉम्बे में कंपटीशन होता है, उसमें रोबोट्स बनाए जाते हैं। तो उनको खुद रोबोट बनाने नहीं आता, क्योंकि उन लोग कैसे कि उन लोग खुद अभी मतलब उन लोग का ये पढ़ाई चल रही है, तो उन लोग हम लोग को बुलाते हैं और हम लोग उन लोग को बताते हैं, फिर उन लोग बनाते हैं। तो ये जो एग्जीबिशन होता है ये बड़े बड़े जगह होता है, जैसे अभी एक इसरो का एग्जीबिशन हुआ था, नासा इसरो वाला, अपने इंडियन स्पेस एजेंसी का, उसमें बुलाया गया था हम लोग को, और IIT बॉम्बे में हुआ था, उसमें बुलाया गया था। ऐसा होता है। तो महाकुंभ में तो अभी कुछ प्लान नहीं है उसका। देखिए, आप लोग देख ही लिए होंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो छोटे हुनर आपने कहानियों में देखा था, हमने शुभम बिन से भी जानकारी ली, क्योंकि यह कारनामा विदेशों में जाके जो रोबोट इंजीनियर अपने पैनल पे तैयार किए और तर्क वितर्क